ओम शांति। हम सभी सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करेंगे जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। सारा दिन में रिश्ते निभाते, जिम्मेवारियाँ निभाते, लोगों से मिलते, कर्म करते, अपने आप को क्या समझ कर ये सब करते हैं। हम एक औहदा है, हम एक रिश्ता है, हम एक उम्र है या ये शरीर है। लेकिन शायद ही सारा दिन में कभी ये स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा के साथ कर्म कर रही हूँ, आत्मा के साथ बात कर रही हूँ। और इसीलिए हमारी संस्कृति में हमें सिखाया कि सुबह सुबह घर से बाहर निकलने से पहले तिलक लगाओ। तिलक लगाओ अर्थात सुबह सुबह पहले याद करो कि मैं कौन हूँ और उस असली स्वरूप को स्मृति में रखते हुए फिर सारा दिन सबसे मिलो। इसलिए जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ हम बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ पर छोटा सा चमकता हुआ सितारा। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, सेवाधारी भी सभी बैठ जाएंगे। जस्ट विजुअलाइज कीजिए यहाँ पर गोल्डन लाइट, एक चमकता हुआ सितारा है, उसको देखते रहिए। ये अभ्यास दिन में कई बार करना है, बार बार करना है, जब तक ये हमारी नेचुरल सहज निरंतर स्मृति न बन जाए। उस शक्ति को देखते हुए ये संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, निराकार परमात्मा की मैं संतान, मैं आत्मा हूँ। इसको दोहराइएगा मन में, उसको देखते रहिएगा। सुनहरे चमकते हुए सितारे को देखते हुए दोहराइएगा मन में, मैं आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में शांत स्थिर रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। बड़ी से बड़ी मुश्किल में शांत रहकर समाधान ढूंढने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जिनके संपर्क में मैं आती हूँ उनका व्यवहार, संस्कार कैसा भी हो, अपनी शुभ भावना से, दुआओं से उनको भी परिवर्तित करने वाली मैं
शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज के सारा दिन में अपने आप को देखें। आज सारा दिन में क्या क्या करना है वो तो हमें पता है, लेकिन अभी देखें कि सब कुछ करते हुए स्थिति शांत, शक्तिशाली, सदा खुश, सबको देने वाले, शांत, सदा खुश, सबको देने वाले, ये मेरा संस्कार है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, शांति। आज रविवार है। आप में से मेजॉरिटी आज छुट्टी पर होंगे, सारा दिन घर पर होंगे। अगर आज हम एक दिन के लिए इसका प्रयोग करके देखें कि कोई भी बात आ जाए, आज कोई कैसा भी व्यवहार करे, और ये तो सिर्फ आज तो घर पे ही है, तो सहज है। कोई कहना माने न माने, कोई प्यार से बात करे, कोई ना करे, कोई शोर मचाकर भी बात कर ले, तो कोई मेरी निंदा भी कर ले। आज एक खुली छुट्टी देते हैं अपने घर वालों को कि कुछ भी कर लो, आज आप आज कुछ भी कर लो। आज मैं आत्मा सारा दिन हर बात का सामना स्थिरता, शक्ति और शांति से करूंगी। एक दिन के लिए सिर्फ। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए? और जिनके साथ आप रहते हो वो भी साथ में आए हुए हैं, साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, है ना? क्या ये सहज है करना कि कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे? ये सहज है करना? किस किस को लगता है सहज है करना? सहज है? फिर हम सारा दिन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप सारा दिन करते तो आप ये खुशी के टॉपिक के लिए संडे सुबह सुबह यहाँ नहीं आते, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। खुश रहना तो कितना आसान है, शांत रहना सिर्फ कितना आसान है। क्यों? क्योंकि वो हमारा संस्कार है, लेकिन हम अपने संस्कार को कर्म में यूज़ नहीं करते हैं। और हम एक ऐसी स्थिति पर आकर पहुँचे हैं जहाँ हम कहते हैं खुशी चाहिए। हम में से किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए और प्यार भी चाहिए? जब हम ये कहते हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए, क्या हम रुक कर कभी चेक करते हैं कहाँ से चाहिए, किससे चाहिए? इतने साल हो गए, इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ जो धन से खरीदा जा सकता था सब कुछ खरीद लिया, जो बनना था तो पाना था वो भी हो गया, इतना सब कुछ मिल गया, फिर अभी भी हम कहते हैं खुशी चाहिए। तो फिर वो कहाँ से आनी थी? वो कहाँ से आनी थी? क्या लगता है अब कहाँ से आएगी? और कहाँ से आएगी? और ये इतना बड़ा सोफा आप देख रहे हैं, ये बड़ा इतना है, महंगा भी होगा थोड़ा। इतना महंगा सोफा खरीद लिया तो इस पर बैठकर खुशी होनी चाहिए थी ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपने जवाब देना। होनी चाहिए।
यस, नो, नहीं पता, व्हाट इज द आंसर? होनी चाहिए खुशी, इतना बड़ा इतना महंगा, तो खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये इतना बड़ा है, नीचे एक थोड़ा छोटा सोफा है, उसके पीछे एक सिंपल कुर्सी है और कुछ भाई बहनें नीचे बैठे हैं, तो जिसका जितना बड़ा सोफा होगा उतनी उसको खुशी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ ना क्या? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो इसका मतलब मैं आपसे ज़्यादा खुश क्योंकि मैं इस पे बैठी हूँ। सारा दिन खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, कहते ये आ जाएगा ना तो खुशी आ जाएगी, ये आ जाएगा ना तो खुशी आ जाएगी। बच्चों के लिए भी ऐसे ही खरीदते हैं, ये लो खुश रहो। बचपन से ये ऐसा सीख लिया कि जब कुछ मिल जाएगा, जब कुछ पा लेंगे, जब कुछ बन जाएंगे, तब खुशी आएगी। और जब सब कुछ हो गया, मिल गया, पा लिया, खरीद लिया, फिर आज हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। इसका मतलब वो इन चीज़ों में तो नहीं मिलनी थी, इन चीज़ों में आराम मिलता है। किसको आराम मिलता है? शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि ये बनी उसके लिए है, ये शरीर को आराम देने के लिए बनी है। लेकिन हमने सोचा शरीर आराम से होगा तो हमें खुशी लग जाएगी, हम इसी पर बैठकर चिल्ला भी सकते हैं, हम इसी पर बैठकर रो भी सकते हैं, हम इसी पर बैठकर चिंता भी कर सकते हैं। सोफा तो वही होगा, महंगा भी उतना ही होगा। तो खुशी यहाँ नहीं है, ये जितनी जल्दी हम पक्का करें उतनी जीवन आसान होती जाएगी। खुशी है मेरे हर सोचने के तरीके में, खुशी है मेरे हर बात करने के तरीके में, मेरे हर शब्द के अंदर, खुशी है मेरे व्यवहार के अंदर, मेरे कर्मों के अंदर। खुशी ऐसे नहीं आनी थी, खुशी ऐसे आनी थी, देने में, हर कर्म में, व्यवहार में। आज अगर हम सारा दिन कोई कैसा भी व्यवहार करें, आज सारा दिन अगर हम शांत और स्थिर रहकर उस बात का सामना करेंगे, तो शाम तक हमारी खुशी बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी? बढ़ी हुई होगी। कुछ खरीदा नहीं होगा आज नया, कुछ किया नहीं होगा आज नया, कुछ कमाया नहीं होगा आज नया, आज तो छुट्टी है, लेकिन खुशी बढ़ी होगी। क्यों बढ़ी होगी? हर परिस्थिति का सामना प्यार से किया, शांति से किया, खुशी से किया। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करते हैं कि खुशी मिलनी है, खुशी मिलनी नहीं है। खुशी मेरा संस्कार है, इसको हर कर्म में यूज करना है। अगर बात आई और मैं डिस्टर्ब हुई, खुशी है मैंने गवाई, लेकिन बात आई मैंने उसको शांति से क्रॉस किया, खुशी है उसको और बढ़ाया। हर परिस्थिति में मेरे पास ऑप्शन है, खुशी बढ़ाना है, खुशी घटाना है। किस किस ने कल सारा दिन में थोड़ा सा गुस्सा किया? उठा लो, किया तो उठा लेना चाहिए। किस किस को सारा दिन में मन किसी बात में डिस्टर्ब हुआ? थोड़ा सा हुआ, 1 मिनट आंख बंद करो और उस सीन को याद करो कि क्या हुआ था, उस बात को याद करो कि क्या हुआ था, और उस लोगों को सामने लेकर आओ, उस बात को सामने लेकर आओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, और फिर खुद को देखो, मैंने कैसा सोचा, बोला, मेरा बात करने का तरीका कैसा था। और फिर आज देखो कि वही बात आज फिर से आएगी। बात नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेंगे, उनकी गलती नहीं बदलेगी। आज शायद आज थोड़ी सी और भी बढ़ी हुई आएगी। और फिर अपने आप को देखो कि बात वही, परिस्थिति वही, गलती वही, सब कुछ वही, सिर्फ मेरा सोचना और व्यवहार करना अलग। और अपने को करते हुए देखो, देखिए अपने आप को करते हुए। चाहे बात वो ही बोल रहे हैं, लेकिन बात करने का तरीका अलग, उनके प्रति सोच अलग।
हाथ उठाओ, किस किस को लगता है कुछ अलग हम कर सकते थे उस दिन जो हमने गड़बड़ की उसमें, आज कर लेंगे ना। तो ये हमें क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि जब भी परिस्थिति आती है हम अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं रखते, हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। दोनों हाथ आगे करो और अपने इस लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति को रखो। परिस्थिति, व्यक्ति का व्यवहार जो भी है वो इसको इधर रखो और अपने राइट हैंड पे अपने मन की स्थिति को रखो और फिर चेक करो किसका किस पर प्रभाव है। क्या परिस्थिति से मन की स्थिति बनती है या मन की स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव होता है? किसका किस पर प्रभाव है? क्योंकि ये एक बात अगर गलत हो गई सारा दिन में तो जीवन बदल जाएगा, और अगर ये एक चीज सही हो गई तो भाग्य बदल जाएगा। परिस्थिति का हमारी स्थिति पर प्रभाव है या हमारी स्थिति से परिस्थिति बदल जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? जो आपको लगता है ज्यादा शक्तिशाली है वो वाला हाथ ऊपर करो। परिस्थिति या मैं? कौन कौन परिस्थिति वाला हाथ उठा रहे? जरा ऊपर उठाओ। परिस्थिति प्रभावशाली, मुझे हिला देती है। और किस किस को लगता है मैं शक्तिशाली? हमेशा याद रखना है परिस्थिति बहुत शक्तिशाली होती है लेकिन वो बाहर होती है, वो बाहर होती है। वो बातें हैं, वो लोग हैं, वो लोगों के व्यवहार हैं, वो शरीर की बीमारी भी हो सकती है, वो धन का कम ज़्यादा होना भी हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ बाहर है, उसमें बहुत शक्ति है। लेकिन उस परिस्थिति में और व्यक्ति में सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो हमारे मन के अंदर घुस के हमारी सोच नहीं बना सकते हैं। लेकिन उस समय जब वो बात आती है हम अपनी सबसे बड़ी गलती उस समय करते हैं जब हम कहते हैं बात ही ऐसी थी, उन्होंने किया ही ऐसे, शरीर में दर्द ही इतना हो रहा है कि दुख तो होना ही है। ये वोकैबुलरी हमारी भाषा की नहीं है? ऐसी भाषा राइट है भाषा हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं? बात ही ऐसी थी कि मुझे दुख तो होना ही है। तो मैंने क्या किया? हाथ करो ऐसे और इसको डायरेक्शन को देखो क्योंकि ये फिट होना चाहिए। बात ही ऐसी थी जो मुझे दुख तो होना ही है। तो मैंने क्या किया? बात की एनर्जी इक्वेशन। भारत की संस्कृति में हजारों वर्ष से ये लॉ है जो सबको पता है, और वो लॉ है सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन कौन सा है? संकल्प से सृष्टि है या सृष्टि से संकल्प है? लॉ कौन सा है? और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सृष्टि से संकल्प। ऐसे किया इसलिए बुरा लगा, ऐसे किया इसलिए गुस्सा आया, ऐसे किया इसलिए चिंता हुई, एग्जाम है इसलिए चिंता। हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। तो हमने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल टेलीविजन शो शुरू किया था जो अब तक चल रहा है। उन्हें वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा गुडविल एम्बेसडर जो है वो घोषित किया गया, और देश के राष्ट्रपति द्वारा, माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2010 के अंदर। हैप्पीनेस अनलिमिटेड, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, बीइंग लव, वेयर इज माय हैप्पीनेस, इनर ब्यूटी, साउल कनेक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बीइंग ब्लिस, बीइंग शक्ति, लाइफ स्किल्स, गॉड्स रिविलेशंस, मेरा सुख किसके हाथ, गोइंग बियॉन्ड, ऐसी अनेक किताबें हैं जो जीवन कैसा होना चाहिए ये सिखाने के लिए उन्होंने लिखी हैं। उनकी हजारों हजार वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मुख्य रूप से मैं अगर उनके जीवन के बारे में बताना चाहूं कि वो क्या कर रही हैं, लाओ त्से ने एक बात कही थी। एक चाइनीज दार्शनिक हुए हैं लाओ त्से। लाओ त्से, ये बात कहकर मैं बहन जी को आमंत्रित करूंगा, दीदी को। लाओ त्से ने एक बात कही थी कि अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए तो आपको देशों में शांति लानी होगी। अगर आपको देशों में शांति चाहिए तो आपको शहरों में शांति लानी होगी।
अगर आपको शहरों में शांति चाहिए तो आपको मोहल्लों में शांति लानी होगी। अगर आपको मोहल्लों में शांति लानी है तो आपको परिवार में शांति लानी होगी। और अगर आपको परिवार में शांति लानी है तो आपको अपने मन के अंदर शांति लानी होगी। यानी विश्व शांति का जो बीज है, विश्व शांति की जो शुरुआत है, वो आपके मन की शांति से होती है। और मन कैसे शांत हो, मन की दुविधाएं कैसे दूर हो, मन के अंदर जो तनाव है वो कैसे दूर हो, और व्यक्ति शांत चित्त होकर कैसे खुशनुमा जिंदगी बिताए, ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही मार्गदर्शन आज हमें हमारी आदरणीय बीके शिवानी दीदी रास्ता दिखाने वाली हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका मंच पर उनके उद्बोधन के लिए स्वागत करें। जोरदार तालियां, मतलब जोरदार तालियां। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हम सभी सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करेंगे जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। सारा दिन में रिश्ते निभाते, जिम्मेवारियां निभाते, लोगों से मिलते, कर्म करते, अपने आप को क्या समझ कर ये सब करते हैं। हम एक औधा है, हम एक रिश्ता है, हम एक उम्र है या ये शरीर है। लेकिन शायद ही सारा दिन में कभी ये स्मृति रहती कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा के साथ कर्म कर रही हूँ, आत्मा के साथ बात कर रही हूँ। और इसीलिए हमारी संस्कृति में हमें सिखाया कि सुबह सुबह घर से बाहर निकलने से पहले तिलक लगाओ। तिलक लगाओ अर्थात सुबह सुबह पहले याद करो कि मैं कौन हूँ, और उस असली स्वरूप को स्मृति में रखते हुए फिर सारा दिन सबसे मिलो। इसलिए जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ हम बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ पर छोटा सा चमकता हुआ सितारा। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, सेवाधारी भी सभी बैठ जाएंगे। जस्ट विजुअलाइज कीजिए यहाँ पर गोल्डन लाइट, एक चमकता हुआ सितारा है, उसको देखते रहिए। ये अभ्यास दिन में कई बार करना है, बार बार करना है, जब तक ये हमारी नेचुरल सहज निरंतर स्मृति न बन जाए। उस शक्ति को देखते हुए संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, निराकार परमात्मा की मैं संतान, मैं आत्मा हूँ। इसको दोहराइएगा मन में, उसको देखते रहिएगा। सुनहरे चमकते हुए सितारे को देखते हुए दोहराइएगा मन में, मैं आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में शांत स्थिर रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हो।
असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। बड़ी से बड़ी मुश्किल में शांत रहकर समाधान ढूंढने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जिनके संपर्क में मैं आती हूँ उनका व्यवहार संस्कार कैसा भी हो, अपनी शुभ भावना से दुआओं से उनको भी परिवर्तित करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज के सारा दिन में अपने आप को देखें। आज सारा दिन में क्या क्या करना है वो तो हमें पता है, लेकिन अभी देखें कि सब कुछ करते हुए स्थिति शांत, शक्तिशाली, सदा खुश, सबको देने वाले, शांत, सदा खुश, सबको देने वाले, ये मेरा संस्कार है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, शांति। आज रविवार है। आप में से मेजॉरिटी आज छुट्टी पर होंगे, सारा दिन घर पर होंगे। अगर आज हम एक दिन के लिए इसका प्रयोग करके देखें कि कोई भी बात आ जाए, आज कोई कैसा भी व्यवहार करे, और ये तो सिर्फ आज तो घर पे ही है, तो सहज है। कोई कहना माने न माने, कोई प्यार से बात करे, कोई ना करे, कोई शोर मचाकर भी बात कर ले, तो कोई मेरी निंदा भी कर ले। आज एक खुली छुट्टी देते हैं अपने घर वालों को कि कुछ भी कर लो, आप आज कुछ भी कर लो। आज मैं आत्मा सारा दिन हर बात का सामना स्थिरता, शक्ति और शांति से करूंगी। एक दिन के लिए सिर्फ। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए? और जिनके साथ आप रहते हो वो भी साथ में आए हुए हैं, साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, है ना? क्या ये सहज है करना कि कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे? ये सहज है करना? किस किस को लगता है सहज है करना? सहज है? फिर हम सारा दिन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप सारा दिन करते तो आप ये खुशी के टॉपिक के लिए संडे सुबह सुबह यहाँ नहीं आते, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। खुश रहना तो कितना आसान है, शांत रहना सिर्फ कितना आसान है। क्यों? क्योंकि वो हमारा संस्कार है, लेकिन हम अपने संस्कार को कर्म में यूज़ नहीं करते हैं। और हम एक ऐसी स्थिति पर आकर पहुँचे हैं जहाँ हम कहते हैं खुशी चाहिए। हम में से किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए?
और प्यार भी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि चाहिए चाहिए चाहिए, क्या हम रुक कर कभी चेक करते हैं कहाँ से चाहिए, किससे चाहिए? इतने साल हो गए, इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ जो धन से खरीदा जा सकता था सब कुछ खरीद लिया, जो बनना था तो पाना था वो भी हो गया, इतना सब कुछ मिल गया, फिर अभी भी हम कहते हैं खुशी चाहिए, तो फिर वो कहाँ से आनी थी? वो कहाँ से आनी थी? क्या लगता है अब कहाँ से आएगी? और कहाँ से आएगी? और ये इतना बड़ा सोफा आप देख रहे हैं, ये बड़ा इतना है, महंगा भी होगा थोड़ा। इतना महंगा सोफा खरीद लिया तो इस पर बैठकर खुशी होनी चाहिए थी ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपने जवाब देना। होनी चाहिए? यस, नो, नहीं पता, व्हाट इज द आंसर? होनी चाहिए खुशी। इतना बड़ा इतना महंगा तो खुशी होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये इतना बड़ा है, नीचे एक थोड़ा छोटा सोफा है, उसके पीछे एक सिंपल कुर्सी है और कुछ भाई बहनें नीचे बैठे हैं, तो जिसका जितना बड़ा सोफा होगा उतनी उसको खुशी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ ना क्या? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो इसका मतलब मैं आपसे ज़्यादा खुश क्योंकि मैं इस पे बैठी हूँ। सारा दिन खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, कहते ये आ जाएगा ना तो खुशी आ जाएगी, ये आ जाएगा ना तो खुशी आ जाएगी। बच्चों के लिए भी ऐसे ही खरीदते हैं, ये लो खुश रहो। बचपन से ही ऐसा सीख लिया कि जब कुछ मिल जाएगा, जब कुछ पा लेंगे, जब कुछ बन जाएंगे तब खुशी आएगी। और जब सब कुछ हो गया, मिल गया, पा लिया, खरीद लिया, फिर आज हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। इसका मतलब वो इन चीज़ों में तो नहीं मिलनी थी। इन चीज़ों में आराम मिलता है। किसको आराम मिलता है? शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि ये बनी उसके लिए है, ये शरीर को आराम देने के लिए बनी है। लेकिन हमने सोचा शरीर आराम से होगा तो हमें खुशी लग जाएगी। हम इसी पर बैठकर चिल्ला भी सकते हैं, हम इसी पर बैठकर रो भी सकते हैं, हम इसी पर बैठकर चिंता भी कर सकते हैं। सोफा तो वही होगा, महंगा भी उतना ही होगा। तो खुशी यहाँ नहीं है। ये जितनी जल्दी हम पक्का करें उतनी जीवन आसान होती जाएगी। खुशी है मेरे हर सोचने के तरीके में, खुशी है मेरे हर बात करने के तरीके में, मेरे हर शब्द के अंदर, खुशी है मेरे व्यवहार के अंदर, मेरे कर्मों के अंदर। खुशी ऐसे नहीं आनी थी, खुशी ऐसे आनी थी, देने में, हर कर्म में, व्यवहार में। आज अगर हम सारा दिन कोई कैसा भी व्यवहार करे, आज सारा दिन अगर हम शांत और स्थिर रहकर उस बात का सामना करेंगे, तो शाम तक हमारी खुशी बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी? बढ़ी हुई होगी। कुछ खरीदा नहीं होगा आज नया, कुछ किया नहीं होगा आज नया, कुछ कमाया नहीं होगा आज नया, आज तो छुट्टी है, लेकिन खुशी बढ़ी होगी। क्यों बढ़ी होगी? हर परिस्थिति का सामना प्यार से किया, शांति से किया, खुशी से किया। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करते हैं कि खुशी मिलनी है, खुशी मिलनी नहीं है। खुशी मेरा संस्कार है, इसको हर कर्म में यूज करना है। अगर बात आई और मैं डिस्टर्ब हुई, खुशी है मैंने गवाई, लेकिन बात आई मैंने उसको शांति से क्रॉस किया, खुशी है उसको और बढ़ाया। हर परिस्थिति में मेरे पास ऑप्शन है, खुशी बढ़ाना है, खुशी घटाना है। किस किस ने कल सारा दिन में थोड़ा सा गुस्सा किया? उठा लो, किया तो उठा लेना चाहिए। किस किस को सारा दिन में मन किसी बात में डिस्टर्ब हुआ? थोड़ा सा हुआ। 1 मिनट आंख बंद करो और उस सीन को याद करो कि क्या हुआ था, उस बात को याद करो कि क्या हुआ था, और उस लोगों को सामने लेकर आओ, उस बात को सामने लेकर आओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, और फिर खुद को देखो, मैंने कैसा सोचा, बोला,
मेरा बात करने का तरीका कैसा था, और फिर आज देखो कि वही बात आज फिर से आएगी। बात नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेंगे, उनकी गलती नहीं बदलेगी। आज शायद आज थोड़ी सी और भी बढ़ी हुई आएगी। और फिर अपने आप को देखो कि बात वही, परिस्थिति वही, गलती वही, सब कुछ वही, सिर्फ मेरा सोचना और व्यवहार करना अलग। और अपने को करते हुए देखो, देखिए अपने आप को करते हुए। चाहे बात वो ही बोल रहे हैं, लेकिन बात करने का तरीका अलग, उनके प्रति सोच अलग। ओके, हाथ उठाओ। किस किस को लगता है कुछ अलग हम कर सकते थे उस दिन, जो हमने गड़बड़ की उसमें, आज कर लेंगे ना? तो ये हमें क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि जब भी परिस्थिति आती है, हम अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं रखते, हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। दोनों हाथ आगे करो और अपने इस लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति को रखो। परिस्थिति, व्यक्ति का व्यवहार जो भी है वो, इसको इधर रखो। और अपने राइट हैंड पे अपने मन की स्थिति को रखो। और फिर चेक करो किसका किस पर प्रभाव है। क्या परिस्थिति से मन की स्थिति बनती है, या मन की स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव होता है? किसका किस पर प्रभाव है? क्योंकि ये एक बात अगर गलत हो गई सारा दिन में तो जीवन बदल जाएगा, और अगर ये एक चीज सही हो गई तो भाग्य बदल जाएगा। परिस्थिति का हमारी स्थिति पर प्रभाव है, या हमारी स्थिति से परिस्थिति बदल जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? जो आपको लगता है ज्यादा शक्तिशाली है वो वाला हाथ ऊपर करो। परिस्थिति या मैं? कौन कौन परिस्थिति वाला हाथ उठा रहे? जरा ऊपर उठाओ। परिस्थिति प्रभावशाली, मुझे हिला देती है। और किस किस को लगता है मैं शक्तिशाली? हमेशा याद रखना है, परिस्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन वो बाहर होती है, वो बाहर होती है। वो बातें हैं, वो लोग हैं, वो लोगों के व्यवहार हैं, वो शरीर की बीमारी भी हो सकती है, वो धन का कम ज़्यादा होना भी हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ बाहर है, उसमें बहुत शक्ति है। लेकिन उस परिस्थिति में और व्यक्ति में सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो हमारे मन के अंदर घुस के हमारी सोच नहीं बना सकते हैं। लेकिन उस समय जब वो बात आती है, हम अपनी सबसे बड़ी गलती उस समय करते हैं जब हम कहते हैं बात ही ऐसी थी, उन्होंने किया ही ऐसे, शरीर में दर्द ही इतना हो रहा है कि दुख तो होना ही है। ये वोकैबुलरी हमारी भाषा की नहीं है, ऐसी भाषा, राइट? है भाषा हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं? बात ही ऐसी थी कि मुझे दुख तो होना ही है। तो मैंने क्या किया? हाथ करो ऐसे और इसको डायरेक्शन को देखो, क्योंकि ये फिट होना चाहिए। बात ही ऐसी थी जो मुझे दुख तो होना ही है। तो मैंने क्या किया? बात की एनर्जी इक्वेशन। भारत की संस्कृति में हजारों वर्ष से ये लॉ है जो सबको पता है, और वो लॉ है सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन कौन सा है? संकल्प से सृष्टि है या सृष्टि से संकल्प है? लॉ कौन सा है? और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सृष्टि से संकल्प। ऐसे किया इसलिए बुरा लगा, ऐसे किया इसलिए गुस्सा आया, ऐसे किया इसलिए चिंता हुई, एग्जाम है इसलिए चिंता। हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। तो हमने अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसको दिया? मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसको किसको दिया? सिर्फ एक लिस्ट बनाओ, आपकी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है?
कौन बटन दबाता है और आपके यहाँ कोई अलग चैनल चलना शुरू हो जाता है। टीवी का रिमोट कंट्रोल तो अपने पास रखते हैं, मुझे मेरी चॉइस का चैनल देखना है, और यहाँ के चैनल का चॉइस का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देते हैं। और ये सच है ही नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं ये सच है और उस तरह से जीवन जीते जाते हैं। लेफ्ट हैंड पर जो बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आज संडे है, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। वो गलत बोल सकते हैं, गलत सोच सकते हैं, अपमानित शब्द बोल सकते हैं, आपका कहना नहीं मान सकते हैं, आपके पीठ के पीछे भी कुछ बात फैला सकते हैं। वो ये सब कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, वो आपकी मन की स्थिति में घुसकर आपकी सोच और व्यवहार वो नहीं बना सकते हैं। राइट है बात या नहीं है? राइट है या नहीं है? किस किस को लगता है वो मेरे मन की स्थिति में घुसकर मुझे दुख देते हैं? दे सकते हैं। लोग कहते हैं वो जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो जानबूझकर मुझे दुख दे रहा है। कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, सिर्फ बोल सकता है, वो सिर्फ कर सकता है। वो दुख आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि वो यहाँ है मन की स्थिति। क्या कोई हमारी मन की स्थिति में घुस के हमें दुख दे सकता है? इधर रखो जरा उंगली, इधर देख के क्या होता है, इधर चेक करो। वो वहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं। क्या वो यहाँ घुसकर मुझे दुख दे सकते हैं? क्या वो यहाँ से यहाँ घुसकर मुझे गुस्सा यहाँ ला सकते हैं? ला सकते नहीं ला सकते? तो यहाँ जो मैं सोचती हूँ, दुख के संकल्प, गुस्से के संकल्प, चिंता के संकल्प, जो भी मैं यहाँ संकल्प करती हूँ, वो किसकी रचना है? वो जिम्मेवार है या मैं खुद जिम्मेवार हूँ? कौन जिम्मेवार है? उंगली रखो। वो जब कोई नहीं मिला तो वो इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। यहाँ नहीं मिला, छोटी छोटी बातें होंगी, यहाँ तो कोई बड़ी बात है उसकी वजह से। सिर्फ एक की वजह से कुछ नहीं होता मेरे जीवन में। किसकी वजह से? कभी उंगली रखी मेरी वजह से ऐसा ना, ना, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। आज रिमोट कंट्रोल वापस लेते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, गलत कर सकते हैं, वो मेरे शरीर को भी मार सकते हैं। ये भी कोई कर सकता है। अगर कोई मुझे आकर धक्का मार दे झगड़े पे, वो भी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ नहीं घुस सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो रिमोट कंट्रोल लें वापस। कौन कौन रेडी है रिमोट कंट्रोल लेने के लिए? वापस पकड़ो, बोलो ये एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में, बाकी सब चीज़ों पर दुनिया का असर पड़ सकता है। अब ये चेक करो, आज वो गलत व्यवहार करेंगे, सिर्फ आज का एक दिन, क्या हम उस बात का शांति और स्थिरता से जवाब दे सकते हैं? ये नहीं कि चुप बैठना है, कुछ नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, ऐसा नहीं है। जो बोलना है वो बोलना है, लेकिन सम्मान, भाषा और टोन, आवाज़ और स्थिरता, क्या ये कंट्रोल हम अपने हाथ में आज ले सकते हैं? कौन कौन कर रहे हैं आज एक दिन के लिए? और अगर कोई भी काम हम एक दिन के लिए कर सकते हैं तो फिर हम 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, और फिर 2 दिन के लिए कर सकते हैं, मतलब हर रोज़ कर सकते हैं। और अगर आपने उसको 1 महीने के लिए कर लिया, फिर 1 महीने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम के लिए कभी नहीं आएंगे। तो दीदी आपको कार्ड भेजेगी खुशी सीखने का। आप कहेंगे हम तो सदा खुश हैं, हम क्यों आए उसके लिए, हम तो ऑलवेज हैप्पी हैं, हम तो ऑलवेज हैप्पी हैं। यहाँ है, इसको एक बैटरी की तरह देखिए। आप में से बचपन में किस किस ने नींबू चम्मच वाली रेस खेली थी? अच्छा, खेली थी? क्या थी वो रेस? चम्मच रखो, उस पर नींबू रखो, और सब जो लाइन में थे सब ने चम्मच पे वो नींबू रखना था और भागना था, राइट? खेल का नियम क्या था? खेल का नियम ये नहीं था कि फर्स्ट कौन पहुंचा। खेल का नियम ये था फर्स्ट पहुंचा, लेकिन क्या होना चाहिए था साथ में? क्या होना चाहिए था साथ में? चम्मच पर, चम्मच पर। अगर हम फर्स्ट पहुंचे, आगे निकल भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था रास्ते में,
तो क्वालिफाई हुए हम? नहीं। जीवन भी ऐसे ही जीना है। अब अगर हम भाग रहे हैं, भाग भी रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पर है? हमारा ध्यान किस पर है भागते हुए? किस पर ध्यान है? उस नींबू पर। क्या हम जीवन ऐसा जी सकते हैं? भाग रहे हैं, मिल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। नींबू कहाँ पर है जीवन में? उंगली रखो, नींबू कहाँ पर है? ये है नींबू। ये गिरना नहीं चाहिए, मतलब ये हिलना नहीं चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर भागते भागते नींबू गिरा भी, तुरंत रुको, उठाओ और फिर भागो। हमारा तो नींबू सुबह सुबह गिर जाता है और हम फिर भी भागते रहते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं। इसको कहते हैं ध्यान। इसको कहते हैं मन की स्थिति को संभाल के रखना और पूरा दिन उसको संभाल के रख कर सब कर्म करना। जीवन में ऐसे नहीं जीना, जीवन में ऐसे जीना। तो आज पूरा दिन गेम क्या होने वाली है? कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई आपको हिला ले, हमारा ध्यान किधर रखना है? नींबू चम्मच पर रहना चाहिए। और आप एक दिन करके देखना कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, हमने इतने आसान काम को इतना मुश्किल क्यों करके रखा हुआ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये भूल गए थे कि मेरे मन की स्थिति मेरी है। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सारा दिन भाषा ये है लोगों की, उनकी वजह से मैं परेशान, उनकी वजह से मैं नाराज, उनकी वजह से मैं खुश। हमेशा सब कुछ बाहर की वजह से। तो फिर मेरी वजह से क्या है? तो मेरी वजह से दूसरे खुश, मेरी वजह से दूसरे नाराज। मतलब हम सब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एक डीप 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 बिलीफ सिस्टम, और इसकी वजह से हमारा जीवन तनाव, चिंता इसमें आ गया, क्योंकि दुनिया में तो बातें अलग अलग होंगी। अब ये बताओ कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, क्या हम उसके साथ प्यार से बात कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? कोई गलत करेगा, गलत मतलब अच्छा वाला गलत, क्या हम उनके साथ प्यार से बात कर सकते हैं? किस किस को लगता है नहीं कर सकते? तो दोनों में से एक में तो हाथ उठाना पड़ेगा ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा कौन सा ऑप्शन है? सोचेंगे करने का, ऐसा? फिर से देखो, वो जो कर रहे हैं उनका संस्कार, उनका व्यवहार। मैंने जो करना है, मेरा संस्कार, मेरा कर्म। उनका संस्कार, उनका कर्म उनका भाग्य बनाता है। उनका संस्कार, उनका कर्म उनकी खुशी गवाता है। उनका संस्कार, उनका कर्म उनके शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। मेरा संस्कार, मेरा कर्म मेरी खुशी बढ़ाता है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। क्या मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? भैया हमें फोटो नहीं खींचनी हो, शुक्रिया। सब लोग ऐसे हो जाते फोटो खींचने के। एक हमारे शरीर की फोटो खिंच जाए अच्छी, उसका हम इतना ध्यान रख लेते हैं। सारा दिन इतने सारे कर्म यहाँ खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, कभी मिटाए नहीं जा सकेंगे, कभी एडिट नहीं किया जा सकेगा। उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि ये रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है। जितना उस फोटो के लिए मुस्कुरा रहे थे, जितना उस फोटो को परफेक्ट लाना चाहते थे, इतना यहाँ जो सारा दिन कर्म छपता जा रहा है, उसको अगर हम परफेक्ट बना लेंगे तो हमारा भाग्य कहाँ चला जाएगा? हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, सृष्टि सतयुग बन जाएगी। सिर्फ अगर ये ध्यान रखा, मेरी हर सोच, बोल, व्यवहार छप रहा है, छप रहा है, छप रहा है, फोटो खिंचती जा रही है, रिकॉर्ड होता जा रहा है। रखना चाहिए या नहीं ध्यान रखना चाहिए? ये फोटो खींचने से क्या होने वाला है? सारा दिन आजकल हम फोन लेके फोटो खींचते रहते हैं। पहले फोटो खींचते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं दूसरे मेरी फ़ोटो को लाइक करेंगे, फिर वो लाइक नहीं करते तो हम उदास हो जाते हैं। सिंपल जीवन कॉम्प्लिकेटेड। कोई हमारी फ़ोटो को देखकर क्यों लाइक करे? क्यों लाइक करे?
क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लाइक करेंगे मेरे फ़ोटो को, और वो सुबह सुबह नींद में उठ के ऐसे लाइक 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 दबा देते कि खुश करो सबको उनकी फ़ोटो पे लाइक 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 क्लिक कर करके। यहाँ लाइक करना था अपने जीवन को, यहाँ लाइक करना था अपने संस्कारों को, सोच को, कर्मों को। दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने, मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो। ये वाला संस्कार आत्मा की शक्ति को क्या करता है, बहुत 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 नीचे लेकर जाता है। फिर सिर्फ ताकि क्योंकि मुझे लाइक करे हम कुछ 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 और करने लग जाते हैं, और हमारी स्थिति दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो जाती है। लोग मुझे कहें कि हम अच्छे हैं। लोग तो हमें जानते भी नहीं हैं, लोग तो सिर्फ हमें उतना ही जानते हैं जो इन आंखों से दिखाई देता है, इन कानों से सुनाई देता है। हम यहाँ क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे भाव क्या है, ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। और कभी कभी तो हम खुद ही नहीं जानते, क्योंकि हम खुद भी नहीं देख रहे अपने आप को वहाँ पर। तो रेडी आज नींबू चम्मच पर रखकर दिन बिताने के लिए? यस। अब कौन कौन रेडी कि कोई हमारे साथ गलत करे, हम उसके साथ प्यार से बात करेंगे आज? क्यों करेंगे ये याद रखना है, उन पर एहसान नहीं। ये हम क्यों कर रहे हैं? अपनी खुशी, अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। आजकल आप देख रहे हैं बीमारियां कितनी बड़ी हो गई, अचानक अचानक क्या क्या हो रहा है। फिर कोई भी डॉक्टर से पूछो, आज हमारे पास डॉक्टर बैठे हैं, कि ये सब इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो फिर हम फटाफट अपना खाना पीना, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर हम उनके पास जाते, डॉक्टर साहब मेरा खाना भी सही, एक्सरसाइज भी सही, नींद भी सही। वो कहते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मतलब क्या? लाइफ इधर है, ये है लाइफ, आत्मा लाइफ है। इसका सोचने का तरीका कैसा है, इसका बात करने का, कर्म करने का तरीका कैसा है, ये है लाइफस्टाइल। इसका ध्यान रखेंगे, इसकी वाइब्रेशन पूरी शरीर पर जाती है। किस किस को घर सुंदर और परफेक्ट रखने का संस्कार है। और कौन कौन उस बात पर घर पे झगड़ा कर लेता है जब घर साफ और सुंदर और परफेक्ट नहीं होता? ये चेक करना है। बाहर परफेक्शन चाहिए, काम परफेक्ट चाहिए, सब मेरा कहना माने परफेक्ट चाहिए, लेकिन उस सबको परफेक्ट करने के लिए मैं खुद को इम्परफेक्ट करके तो परफेक्ट नहीं करा सकते ना। प्रायोरिटी, आज का होमवर्क, सब परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन उस पे सबसे नंबर पहला नाम किसका आना चाहिए? किसका नाम पहले आना चाहिए? मेरा मन परफेक्ट, वो है चम्मच पर नींबू रख कर चलना। लेकिन लोगों के हमारे आसपास संस्कार बड़े अलग अलग हैं। अब इतने अलग अलग संस्कारों के साथ हम परफेक्ट कैसे रहें? उसी की वजह से सारी टक्कर होती है, क्योंकि उनके व्यवहार में हम अपने मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं। तो आज का पहला होमवर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप गुस्सा भी करते हैं, आप डिस्टर्ब भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज एक गलती नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे उनकी वजह से मैं, हम क्या कहेंगे? किसकी वजह से मैं डिस्टर्ब? किसकी वजह से डिस्टर्ब? अपनी वजह से। हम ये कहेंगे उन्होंने गलत किया, लेकिन डिस्टर्ब मैं अपनी वजह से हूँ। उन्होंने बुरा बोला, लेकिन दुखी मैं अपनी वजह से हूँ। और क्योंकि मैं डिस्टर्ब अपनी वजह से हूँ, तो मुझे ठीक भी कौन करेगा? मुझे ठीक कौन करेगा? कौन ठीक करेगा? मैं खुद। फिर उनके सामने हाथ नहीं रखना, सॉरी बोलो, तुम बदलो, तुम कुछ चेंज करो, नहीं। हम देवी देवताओं की संस्कृति, देवी देवता धर्म की वंशावली, सत्युगी देवताएं, हमारे पूर्वज, तो हमारे हाथ किस तरफ होने चाहिए? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? करो करो एक बार, देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे। आज सारा दिन बस ऐसे हाथ रखना है, ये वाला हाथ नहीं, इधर से ऐसे, घर ऐसे नहीं जाना, ऐसे ऐसे। सामने वाला कुछ भी करे, दुआ देनी है उसको। दुआ अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। आज पूरा दिन के लिए एक मंत्र पकड़ते हैं,
कि सब बहुत अच्छे हैं? बोलिए एक बार। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, हमें सिर्फ एक लाइन बोलनी है, और वो भी मन में बोलनी है, उनको नहीं जाके बोलने हैं, मन में बोलनी है, वो बहुत अच्छे हैं। बोल सकते इतना सर? आज करके देखना कि कितना मैजिक पावर है इसके अंदर। जब भी कोई कुछ व्यवहार करता है, हम यहाँ नहीं ध्यान रखते और उनके व्यवहार का चिंतन करना शुरू करते हैं। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। तो हमने उनका चिंतन अपने पास रखा, उनका दाग उठाकर अपने पर रख लिया। आज हम वो नहीं करेंगे। लेकिन हम कैसे नहीं सोचें कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उसके लिए मुझे अपनी सोच पहले से फिक्स करके रखनी है। तो परमात्मा ने 3 स्टेप्स बताए हैं कि क्या होगा इससे। पहला स्टेप, सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा है, हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही संकल्प करना है, वो बहुत अच्छे हैं। 3 शब्द हैं, बहुत आसान है, राइट। फिर परमात्मा ने सिखाया कि आप सिर्फ मन में बोलते जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? ऐसे बोलते बोलते सबसे पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी। हमारी सोच एक ऊर्जा है, वो वाइब्रेशन सामने वाले तक जा रही है। आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी, तो फिर वो भी क्या बन जाएंगे? वो भी क्या बन जाएंगे? वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये भगवान के महावाक्य है। हमें इसको सिर्फ यूज़ करके देखना है। रेडी यूज़ करने के लिए? क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? वो बहुत अच्छे हैं। चाहे लोग हैं उनके लिए बोलो बहुत अच्छे हैं। चाहे कोई बात आ जाए इमीडिएटली बोलो सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। जैसे ही हम ये बोलना शुरू करते हैं, नींबू चम्मच पर टिका रहता है। और जैसे ही हम बोलते हैं ऐसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, नींबू चम्मच से गिर जाता है। स्थिति को गिराकर परिस्थिति को संभाला नहीं जा सकता है। परिस्थिति को संभालने के लिए पहले खुद की स्थिति को संभाल के रखना पड़ता है। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है भी जो बदली नहीं जा सकती, ठीक नहीं की जा सकती, तो भी उस परिस्थिति में सिर्फ स्थिति को संभाल कर रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि स्थिति से, संकल्प से सृष्टि बनती है, यहाँ से समाधान और समस्या बनती है। तो रेडी कहने के लिए बहुत अच्छे हैं। 1 मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको सामने लेकर आओ। जो कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको सामने लेकर आओ। और उनको सामने लाकर एक दुआ देते हैं। इतनी छोटी सी लाइन जो छोटे से बच्चे को भी याद हो जाएगी आज। सिर्फ बोलना है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब वो बात आएगी, आपको इस लाइन को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। जैसे मंत्र बोलते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बोलते जाना। आज करके देखना मैजिक कैसे क्रिएट होता है। और जैसे ही आप 1 मिनट के लिए भी बोलते गए ना मन में, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो जो दूसरा संकल्प था ना, आप ऐसे क्यों करते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने मन को जगह नहीं दी वो वाला संकल्प क्रिएट करने की। और आधे मिनट में, 1 मिनट में आपका ये मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ बहुत कुछ हुआ होगा, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और उतनी देर में आपके वो बहुत अच्छे संकल्प की वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो शांत होने लग जाएंगे। करेंगे आज ये प्रयोग? क्या लाइन है? क्या लाइन है? आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात आ जाए, सब बहुत अच्छा है। इसका मतलब नहीं है बहुत अच्छा बैठकर बोल दिया और बैठ गए। आप बात को ठीक करो, लेकिन पहले मन को ठीक रखो। हम क्या करते हैं, मन को डिस्टर्ब करके बात को ठीक करने जाते हैं। बात तो ठीक हो ही जाती है, लेकिन मन डिस्टर्ब हो गया,
नींबू गिर गया, फिर अगली बात में फिर नींबू गिर गया, फिर अगली बात में फिर गिर गया। बातें सब ठीक हो जाती हैं लेकिन खुशी खत्म हो जाती है। बातों को ठीक करना है लेकिन पहले मन को ठीक रखते हुए बात को ठीक करना है। रेडी करने के लिए सिर्फ क्या बोलना है, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सुबह सुबह मौसम को देखते कहते कैसा मौसम है, जैसे एक लाइन क्रिएट की, कैसा मौसम है, खुशी गई, नींबू गिरा। हर व्यर्थ संकल्प पर नींबू गिरेगा, हर वेस्ट थॉट के ऊपर। नेगेटिव थॉट पर तो वो नींबू बहुत ही दूर तक चला जाएगा, लेकिन हर वेस्ट थॉट पर भी वो नींबू गिरेगा, मतलब मन की शक्ति घटेगी। ये आत्मा एक बैटरी की तरह है, इसको चार्ज रखना है सारा दिन, इसको चार्ज रखना है। सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या होना चाहिए, फर्स्ट थॉट। अभी आंख खुली भी नहीं है, कौन कौन सुबह उठते पहले फोन देख लेते हैं? छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे कल से। सुबह सुबह पहले यहाँ कुछ करते हैं, पहले ही फोन को देखकर दुनिया को यहाँ नहीं रख लेते। सुबह सुबह कुछ क्षणों के लिए कल से सुबह का पहला संकल्प, परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया। फर्स्ट थॉट, पहला क्या बोलेंगे, इसको याद कर लेना, ये भाग्य बना रहा है। पहला संकल्प, परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया, पहला थॉट। सेकंड संकल्प, इस मन और शरीर का शुक्रिया। मन और शरीर का शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सारा दिन सारे काम हम इस मन और शरीर से करते हैं, हम कभी रुक कर इसको शुक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा संकल्प, मेरे जीवन में जितने लोग मेरे अंग हैं उनका शुक्रिया। चौथा, प्रकृति का शुक्रिया, सारा दिन प्रकृति हमारी पालना करती है, प्रकृति का शुक्रिया। और पांचवा, जो लोग मुझे तंग करते हैं उनका भी शुक्रिया करना चाहिए। उनका शुक्रिया मन में, जो लोग मुझे तंग करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो मेरी शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं, वो मेरे अहंकार को घटाते हैं। मुझे कितना झुकना पड़ता है उनके व्यवहार के सामने, तो उनका तो बहुत 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 शुक्रिया। और अगर कोई आपको बहुत 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 ज़्यादा तंग कर रहा है तो फिर उसका बहुत 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 शुक्रिया करना है। सुबह सुबह आप शुक्रिया करो और जड़ चीज़ों का भी शुक्रिया करो। सुबह उठते हैं, बिस्तर का शुक्रिया, अगर एसी रात को यूज़ किया तो उसका शुक्रिया, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका शुक्रिया। जितना आप चीज़ों का शुक्रिया भी करेंगे ना, चीज़ों का आपके साथ रिश्ता बदल जाएगा। गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, परमात्मा का शुक्रिया, गाड़ी का भी शुक्रिया। जितना दिन में शुक्रिया करते रहेंगे चीज़ों को, लोगों को, प्रकृति को, खुद को, खुदा को शुक्रिया शुक्रिया करते रहेंगे, तो यहाँ इतना शुक्रिया आ जाएगा कि शिकायत का संस्कार ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने शुक्रिया का संस्कार बना दिया है। तो शुक्रिया 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 शुक्रिया, चीज़ों का शुक्रिया। इस सोफे से उठेंगे, एक संकल्प इसके लिए, शुक्रिया। आराम दिया ना 2 घंटे के लिए, माइक ने 2 घंटे साथ दिया ना, शुक्रिया करना है। जब ये साथ देती हैं चीज़ें, हम शुक्रिया नहीं करते। जिस दिन ये ठीक नहीं चलती है, हम 10 शिकायत करते हैं, ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं। तो फिर यहाँ कौन सी आदत पड़ गई? शिकायत की तो आदत पड़ गई, शुक्रिया का संस्कार चला गया, तो शिकायत करने का संस्कार बढ़ता गया। जितना आप शुक्रिया करेंगे उतना आपको दिखेगा कि आपका हर हालात में, हर व्यक्ति के साथ स्थिर रहना आसान हो गया है, क्योंकि आपने उनको शुक्रिया करना शुरू कर दिया है। तो आप उनको सहज स्वीकार और एक्सेप्ट कर सकेंगे। जितना शिकायत करने की आदत होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने का संस्कार बन जाता है, क्योंकि मेरा मन शिकायत की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया है। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है? सुबह 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 कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है? शुक्रिया। सबसे पहले किसका शुक्रिया? दूसरा शुक्रिया किसके लिए? मन और शरीर का शुक्रिया। शरीर रोज ठीक चल रहा है, कोई शुक्रिया नहीं कहा जाता इसको। जैसे ही थोड़ा सा इधर दर्द, इधर कुछ ऐसा, इधर क्या है, ये हाथ ठीक से नहीं काम कर रहा, क्या है, ये पैर दर्द हो रहा है, शिकायत फटाफट। प्रकृति का शुक्रिया,
रोज नल में पानी आता है, कोई शुक्रिया नहीं। लेकिन आज अगर नहीं आया, आज अगर नहीं आया तो शिकायत। हर चीज से शुक्रिया कर करके रिश्ता प्यारा सा बनाना शुरू करें। प्रकृति से रिश्ता बनाए, जड़ चीजों से रिश्ता बनाए, शरीर से रिश्ता बनाए। औरों से तो बनाया ही हुआ है, लेकिन उसमें शिकायत की एनर्जी नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी चीज डालनी है, कौन सी हटानी है? शुक्रिया डाला, शिकायत हटाई। दूसरी चीज जो इस बैटरी को घटाती है, यहाँ वाली, लोगों की कमजोरी का चिंतन करना, लोगों की गलतियों का चिंतन करना। बैठे बैठे 10 मिनट तो किसी के भी बारे में बात कर लेना। है आदत हमारे पास ये वाली? है। अब आप सोचो कि वो उनकी कमजोरी है, लेकिन वो उनकी है। लेकिन जब मैंने उसका चिंतन किया, अब वो कमजोरी वहां नहीं, अब वो कमजोरी कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? ये फूल है, ये पिछले 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन 2 घंटे से ये सिर्फ यहाँ पड़े हैं। अब आप इनके बारे में सोचना शुरू करो। जैसे आपने इनके बारे में सोचना शुरू किया, अब ये फूल सिर्फ यहाँ नहीं, अब ये फूल कहाँ आ गए? अब ये फूल यहाँ से यहाँ आ गए। फिर थोड़ी देर सोच लिया तो फिर किसी को सुना दिया, अब ये फूल सिर्फ यहाँ नहीं, अब ये फूल यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर पूरी सृष्टि के वाइब्रेशन में फैल जाते थे। तब तक मैंने, जब तक इसके बारे में नहीं सोचा, तब तक ये फूल सिर्फ यहाँ थे। इनको यूज करो, इनके साथ काम करो, इनको रखो, रखाओ, यहाँ नहीं रखो, यहाँ नहीं रखो। लोगों की गलतियाँ, लोगों की कमजोरियाँ यहाँ रखते हैं, फिर दूसरे को सुनाते हैं, फिर दूसरे की भी उसके बारे में राय सुनते हैं, फिर और दाग यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दाग पे दाग पे दाग पे दाग आ जाता है। आज एक होमवर्क और, सिर्फ एक दिन करना। आज किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, कैसे करते हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, क्या करते रहते हैं। एक दिन आज नहीं बोलेंगे। रेडी करने के लिए एक दिन, राइट? रेडी? पक्का? खुशी बढ़ानी है ना, तो खुशी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जो तरीकों से घटाते हैं उनको खत्म करना है। खुशी तो हमारा निज संस्कार है, ठीक है? आज ना किसी की कमजोरी वर्णन करनी है, और न किसी की कमजोरी सुननी है। कोई सुनाने भी आए तो क्या बोलेंगे? कोई सुनाने आए तो क्या करेंगे? आप में से कौन कौन व्रत रखता है? कभी कभी रखते हैं ना? तो व्रत खाने पीने का रखते हैं ना? आज हम नेगेटिव सुनने और बोलने का व्रत रखेंगे। हमारी अपनी कमजोरियां थोड़ी सी ही हैं, और उनको मिटाना आसान है अगर हम लोगों की कमजोरियां अपने मन चित्त पर रखना बंद कर दे तो। जैसे ये मेरी वाइट ड्रेस है, इस पे 2-3 ही दाग लगे हुए हैं, मैं साफ कर लूंगी, लेकिन मैं सारा दिन में सबके दाग अगर इस पे लगाती जाऊंगी तो शाम तक तो ये वाइट दिखेगा ही नहीं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे देखना है तो इसकी विशेषता देखो, और नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं देखो, काम करो उसके साथ। लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ काम करो, लेकिन यहाँ उनको नहीं बिठाना है। और अगर बिठाना है तो उनकी विशेषता बिठानी है, नहीं तो कुछ नहीं बिठाओ, अपनी विशेषता से उनको दुआएं दो। कौन कौन कर सकता? अभी यहाँ का छोड़ो, आज सिर्फ बोलना और सुनने का कर लेते हैं। रेडी? गॉसिप, पड़ोसी के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, इनके उनके बारे में, जो अभी उठ के गया उसके बारे में, और कुछ नहीं तो फोन पे कुछ सुना पड़ा देखा तो उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। ये कलयुग सिर्फ इसीलिए कलयुग बना है क्योंकि हर एक ने दूसरों की कमजोरियां अपने चित्त पर रखी है। अपनी अपनी होती तो कब से खत्म हो गई होती। ठीक है? होमवर्क, 3rd होमवर्क है ये। फर्स्ट होमवर्क क्या था? बहुत अच्छे। दूसरा होमवर्क क्या था? शुक्रिया करना है, हर चीज का शुक्रिया करो। खाने पर बैठे खाने का शुक्रिया, खाने से उठे मेज का शुक्रिया,
शुक्रिया शब्द तो 100-200 बार हो जाएगा सारे दिन के अंदर। और शुक्रिया शुक्रिया करते हुए बहुत गहरा संस्कार खत्म हो जाएगा शिकायत करने का, एक्सपेक्टेशन सारा दिन, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था। हर एक के अंदर और हर बात के अंदर कोई ना कोई नुक्स ढूंढना है। और तीसरा होमवर्क आज, हम किसी की कमजोरी, गलती, बुराई ऐसी कोई शब्द वर्णन नहीं करेंगे। और अगर कोई सुनाएगा तो उनको कहेंगे आज हमारा व्रत है, कोई और बात करते हैं। नहीं बोलना तो आसान होता है, लेकिन जब कोई और सुना रहा होता है तो हम सुनते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं। आपको पता है, अगर आप ऐसे ऐसे करते जाओ, सामने वाले की कहानी लंबी होती जाती है। हम कहते हैं हम कैसे रोक सकते हैं उनको, अभी वो ऐसा सुना रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको बुरा लगेगा और वो जो बुरा कर्म कर रहे हैं हम उसको बढ़ावा देंगे सुनते सुनते। अगर आपने व्रत रखा और आपको कोई खिलाने आ जाए तो क्या आप खा लेते हैं? नहीं, हम कहते हैं नहीं जी हमारा व्रत है। तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं, कोई और बात करो चलो। वो कहेंगे नहीं नहीं आप सुनो, बोलो कुछ और बात करते हैं। इवन अगर कोई आपको आके कहे, आपको पता है लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, है ना, मुझे क्या जानने की जरूरत है, अगर मैं उसका कुछ कर सकती हूँ तो बताओ, नहीं तो मुझे सुनना नहीं। इसको साफ रखना है, इसको साफ रखना है तो खुशी स्थायी है, इसको साफ रखना है। ठीक है, थर्ड होमवर्क, 3 ही होमवर्क करने अभी के लिए तो। थर्ड होमवर्क ठीक है, किसी की कमजोरी सुनेंगे नहीं पक्का, हिम्मत है बोलने की, कोई और बात करते हैं, हिम्मत है बोलने की, कोई और बात करते हैं। आप एक बार उनको बोलो, 2 बार उनको बोलो, तीसरी बार वो आपको सुनाने भी नहीं आएंगे, कहते ये बोरिंग है यार, इनसे बात करके कोई मजा नहीं आता, वो दूसरी तरफ जाएंगे, वो अपनी अपनी चटपटी बातें लेकर। आजकल लोगों के पास यहाँ बहुत कुछ भरा हुआ है, उनको चाहिए कोई ऑडियंस जिनको वो सुनाए वो सारा दिन। और जो ऐसी बातें सुनाते हैं उनके इर्द गिर्द बहुत लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं सुनने के लिए, तो उनका वो सुनाने का संस्कार और भी ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। परमात्मा कहते हैं क्या आपका मन एक कूड़े का डब्बा है जो कोई भी आकर आपके अंदर दूसरों का कूड़ा लाकर डालता रहे और आप इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते। ये हमारा मन चित है, स्वच्छ रखना है। घर को मंदिर बनाने के लिए पहले मन को मंदिर बनाना पड़ता है, इसको स्वच्छ रखना होता है, इस पर गंद नहीं आ सकता है। तो आज हम पूरा दिन वो गंदगी, वो कमजोरी जो दूसरा निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, हम उठाकर अपने अंदर रख लेंगे। डन, ठीक है, पक्का? कौन 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 ये हिम्मत करेगा कि दूसरे को रोकेगा जो बोल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कोई और बात करते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं सुनो तो सही, बोलो नहीं मुझे नहीं सुनना है, कोई और बात करते हैं। बोलो पता तो होना चाहिए आपको उन्होंने क्या किया, बोलो हम क्या करेंगे पता करके, इससे अच्छा हम 1 सेकेंड रुक कर उनको दुआएं देते हैं, जो हो रहा है वो भी बदल जाएगा। वो बहुत अच्छे हैं, बोल बोल कर बहुत अच्छी वाइब्रेशन भेजकर उनको भी बदल देना है। ठीक है, 3 होमवर्क रेडी, 3 होमवर्क ये करने के लिए रेडी। अब लास्ट और चौथा होमवर्क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने संकल्पों को बदलकर अपने जीवन में जो सिद्धि चाहिए वो लाने के लिए, जो भाग्य बनाना चाहते हैं वो लाने के लिए, चाहिए चाहिए नहीं बोलना, मैं हूँ ऐसा ये बोलना शुरू करना है। जब हम राजयोग सीखने पहली बार आते हैं तो पहली लाइन राजयोग में जो हम पहली लाइन सीखते हैं वो है, बहन पहले हमें मिलकर कहती है ओम शांति। आपने सुना ना आज सुबह से इतनी बार ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अंडरलाइन वर्ड क्या है? हूँ। दुनिया क्या कह रही है? मुझे शांति चाहिए। अब इन 2 लाइन को देखो, एक है मुझे शांति चाहिए और दूसरी लाइन है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये 2 संकल्प हैं और नियम क्या है? कोई भी संकल्प जब हम बार बार दोहराएंगे वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अगर हम कहते रहेंगे मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए,
तो हमेशा चाहिए वाली साइड पर रहेंगे। आज से इस लाइन को हटाइए, मुझे शांति चाहिए, बोलो मैं शांत आत्मा हूँ। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं सदा खुश आत्मा हूँ। नहीं भी होंगे ना, नहीं भी होंगे, सिर्फ रोज ऐसा सोच के, बोल के, बार बार उसको रिपीट करके हम वो बन जाएंगे, क्योंकि नियम है संकल्प से सिद्धि होती है। अपना हाथ ऐसे रखें और अपने जीवन की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ रखें, 50% पर रखते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा चलो प्रॉब्लम भी छोड़ो, उसको बाद में देखते हैं। आप शाम को घर आए, आप थके हुए हैं, ये रियल है, वास्तविकता है कि आप थके हुए हैं, लेकिन कितना थके हुए हैं? कितना थके हुए हैं? कोई कहेगा कितना थके हुए? इतना थके हुए हैं। अब रखो हाथ ऐसे, और आप इतना थके हुए हैं, लेकिन अब आप सिर्फ बोलना शुरू करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थक गई, आज बहुत थक गई, इतना काम किया, बहुत थक गई। सिर्फ बोलो 5-6 बार, बहुत थक गए, बहुत थक गए। पकड़ के रखो, हाथ नीचे नहीं रखना, सिर्फ इसको बोलते जाओ, बहुत थक गए, बहुत थक गए, आज बहुत काम किया, बहुत थक गए। अब आपने इतना बोला तो घर के लोग भी बोलना शुरू करते हैं, उनको कुछ मत बोलो, वो बहुत थक गए, बहुत थक गए, बहुत थक गए। इतना आशीर्वाद मिलता है ना कि आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। तो वो जो 50% थकावट थी वो क्या हो जाती है? करिए, उंगली से करके बताइए वो किधर जा रही है? कौन कौन स्वीकार करता है कि वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी? किसी ने प्रयोग करके देखा? कभी भी बोलो मैं बहुत बीमार हूँ, आज बहुत दर्द हो रहा है, आज बहुत दर्द हो रहा है। 1 घंटे के बाद आप देखना वो दर्द बढ़ा हुआ होगा। इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति, इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। सच है कि थके हुए थे, लेकिन बार बार रिपीट करके कि थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, वो थकावट को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हम बड़े, कोई आता है और कहता है पता है मेरे पास वो नई पिक्चर की टिकट है, चलना है? क्या हुआ? अचानक से उठ जाते, हाँ चलो चलो चलो। घर वाले बोलेंगे क्या हुआ? अभी तो बहुत थके हुए थे। नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ यहाँ से हो रहा है, रिमोट कंट्रोल यहाँ चल रहा है, इसका सदुपयोग करें, भाग्य बदल जाएगा। अब फिर से इसको पकड़े और अब अपनी जीवन की प्रॉब्लम वहां रखें। कोई भी बात जो जीवन में, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शरीर की बात, कोई भी बात इधर रखें। अब शब्दों को ध्यान से यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्या करें, बात ही इतनी बड़ी है। बात तो है, लेकिन कितनी है? इतनी है। लेकिन हम उसके बारे में कैसे सोचते और बोलते हैं इतनी बड़ी बात आ गई, अब क्या होगा, बात ही कितनी मुश्किल है, अब कैसे होगा, आगे क्या होगा। इतना आशीर्वाद दे दे के हम बात की साइज को क्या कर लेते हैं? हम बात की साइज को क्या कर लेते हैं? हम बात की साइज को बढ़ा देते हैं। अब आप सिर्फ ये बताइए, और ये आंसर आपने देना, मैंने नहीं देना, आप बताएंगे। बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं बोलकर थकावट को बढ़ाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बोल बोलकर बात को बड़ा किया। अगर बड़ा करना मन की शक्ति से हो सकता है, तो छोटा करना भी मन की शक्ति से हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम बहुत थके हुए, बहुत थके हुए बोला तो थकावट बढ़ गई। अब हम घर आए, हम थके हुए हैं, लेकिन हम उसको कम करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अब आप आंसर देंगे। संकल्प वो बोलना है जो सिद्धि जीवन में चाहिए, इससे जीवन बदलेगा, आपका भी, आपके अपनों का भी। एक संकल्प बदल लो, जीवन बदलेगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। थके हुए हैं, कम करना है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं ठीक हूँ। और अच्छा बोलो, आई एम फाइन। और बोलो, आई एम टोटली फाइन। देखा, वोकैबुलरी को चेंज करते जाना है, उसको कितना कम करना है। और बोलो, है जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी तो हम शरीर की थकावट के लिए बोल रहे थे। शरीर कैसा है? अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे ना, लोग मिलेंगे, लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं पहली बात पूछते हैं क्या हाल चाल है? क्या जवाब देना चाहिए?
बहुत बढ़िया, और अच्छा बोलो। आई एम हैप्पी, वेरी गुड। हैप्पी चाहिए नहीं, आई एम हैप्पी। देखो कैसे चेंज होने वाला है। बिल्कुल दुखी होगे ना तो भी बोलो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया बोल बोलकर सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। आजकल दुनिया ऑपोजिट चल रही है। जिनके घर में सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है ना, वो भी बोलने से डरते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है। कहते लोगों की नजर लग जाएगी। तो कोई पूछता है सब ठीक है, कहते कहाँ ठीक है, आपको पता है ना कोविड के बाद तो क्या हाल चाल चलता है। अरे क्यों ऐसा बोला जब सब कुछ ठीक चल रहा है? तो कहते नहीं, तो सब कुछ ठीक चल रहे को ना लोगों की नजर लग जाती है। सबसे गलत सोच कि किसी की नजर हमें लग सकती है। इसका मीनिंग क्या है किसी की नजर हमें लग सकती है? इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरे भाग्य पर सिर्फ एक ही की नजर लगती है। किसकी? मेरे कर्मों से मेरा भाग्य बनता है। अगर मेरी सोच सही है, मेरे बोल और मेरा कर्म सही है, तो मेरे भाग्य पर किसी और की वाइब्रेशन का असर कभी नहीं पड़ सकता। और अगर कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करते भी हैं, कुछ लोग हमारे लिए गलत बोलते भी हैं, वो कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, कितने हैं? लेकिन कितने हैं जो आपके लिए अच्छा बोलते हैं, जो आपको दुआ देते हैं, जो आपको शुक्रा। कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है? तो इधर से अगर नेगेटिव वाइब्रेशन थोड़ी सी आ भी रही है, लेकिन इधर से कितनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन आ रही है, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है? लेकिन हम इस खिड़की की तरफ देखते नहीं, हम इस खिड़की से नजर आ रही है, नजर लग रही है, नजर लग रही है। कभी नहीं। रोज अपने आप को कहो, मुझ पर तो प्रभु की नजर है। जिस पर प्रभु की नजर है उस पर इन लोगों की नजर क्या काम करने वाली है? पता नहीं, कुछ काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। सोच को चेंज करना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? किसी की नजर लगी, किसी कुछ हुआ ना गड़बड़ तो हमारी फर्स्ट लाइन आजकल किसी की नजर लगी। बच्चे ने छींका तो भी कहते हैं कल रात को वहां गए थे ना, किसी की नजर लगी। अरे यही बोल दो किसी का वायरल लगा तो भी ठीक है, किसी की नजर लगी ना। आप ऐसा बोल बोल के अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। आप अपने बच्चे को ये सिद्धि की दे रहे हैं कि तुम्हारे पे तो सबकी वाइब्रेशन का असर हो जाता है, तुम्हारी तो खुद की कोई शक्ति ही नहीं है। हर रोज एक संकल्प कीजिए घर से निकलने से पहले, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ड्रॉ करो इसको अच्छे से अपने चारों तरफ, रोज करना है, रोज। ये भी एक संकल्प है। परमात्मा की शक्तियों का, दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। एक बार आपने ये श्रेष्ठ दिव्य शक्ति का कवच बना लिया ना, फिर इसके अंदर किसी और की लोअर एनर्जी का संकल्प नहीं घुस सकता। वो भी संकल्प है, ये भी संकल्प है। जैसा लोहा लोहे को काटता है, संकल्प संकल्प को काटता है। जैसे कोविड में हम वो पीपी किट पहनकर आईसीयू में भी जा सकते थे, कोविड हमारा कुछ नहीं कर सकता था। इसी तरह रोज इसको करें। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। आपके घर में सब कुछ गलत हो जाए तो भी नहीं कहना किसी की नजर लगी, कहना मेरे पुराने हिसाब किताब का कुछ परिणाम आया है, भगवान का ज्ञान और शक्ति मेरे साथ है, अभी श्रेष्ठ कर्म करके सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जैसे कहा ना किसकी नजर लगी, तो खुद को लेकर आए इतना नीचे कि समाधान सामने खड़ा था तो भी अपनी स्थिति को ही बिगाड़ दिया। हटा देंगे ये लाइन, किसी की नजर लगी? कौन कौन रेडी है हटाने के लिए लाइन? बिल्कुल नहीं बोलना, बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना ऐसा किसी की नजर लगी। बोलो आप तो भगवान की छत्र छाया में रहते हो। इतने सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, फिर उसके बाहर वो काले रंग का चेहरा लगा देते, क्या मतलब उसका? किसने लगाया? सबसे पहले वो काला चेहरा वो ढूंढना चाहिए, वो कौन था पहला इंसान जिसने वो लगाया चेहरा? और उन्होंने तो लगाया, हमने क्यों कॉपी करके सबके घर के बाहर लगाया? ये एक और संस्कार है जो चेंज करना है। किसी एक ने कुछ किया, उनका उसके पीछे कोई भाव होगा, कोई कारण होगा। हमने तो सिर्फ कॉपी किया बिना चेक किए कि उसका क्या मीनिंग है, वो सही है नहीं है, किस लिए? और आपको क्या लगता है वो काले रंग का चेहरा वहां लोगों की वाइब्रेशन को रोक लेता है? आपसे रोक सकता है? वाइब्रेशन को कोई जड़ चीज कभी नहीं रोक, कभी भी नहीं रोक सकती। वाइब्रेशन को अगर काटना है तो वाइब्रेशन से ही काटना होगा। सोच को सोच काटती है, सोच को जड़ चीजें नहीं रोक सकती है। आप वो काले रंग का चेहरा लगा दो, आप नींबू मिर्ची टांग दो, आपको जो टांगना है टांग लो। अगर आपने श्रेष्ठ संकल्प नहीं किए
फिर लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, क्योंकि आपने उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी का थॉट क्रिएट किया। सबसे पहला सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ, दूसरा सुरक्षा कवच अपने परिवार के चारों तरफ, तीसरा सुरक्षा कवच अपने घर के चारों तरफ। रोज इसको लाइन बनाओ, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे घर के चारों तरफ है, ये घर सुरक्षित है, ये घर स्वर्ग है, सब एकजुट से प्यार से रहते हैं। इतना बड़ा वाइब्रेशन जब सामने बना दिया, अब उसको सारे लोग देखते हुए भी कुछ भी सोच लें, वो उसके अंदर नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये करके देखना है। अपने संकल्पों को हमेशा कहाँ रखना है? आज का चौथा होमवर्क, कुछ भी हो जाए संकल्पों में नेगेटिव शब्द, नेगेटिव बोल नहीं आने हैं। भले बात नेगेटिव होगी, हम संकल्प से सिद्धि करके, मतलब संकल्प सही करके हम सिद्धि को, भाग्य को बदल देंगे। तो क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। परमात्मा हमें एक और लाइन सिखाते हैं, आप ले लो और बोलना शुरू करना। परमात्मा ने कहा, पहली बात तो आपका चेहरा ऐसे होना चाहिए कि कोई हालचाल पूछे ही नहीं। क्यों पूछे? क्योंकि हमारा हाल तो हमारे चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। देखो, हाल और चाल इसीलिए कहा जाता है क्या हाल चाल है, मतलब जो मन की स्थिति का हाल है वैसे हमारा बोलचाल होती है। तो परमात्मा कहते हैं, कोई आपसे पूछे क्या हाल चाल है तो बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, ऐसा बोलना उनको। ताली नहीं बजानी, बोल के दिखाना आज। और क्यों बोलना है? भले दुखी है ना तो भी बोलो, क्योंकि बोलते बोलते बदल जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। और ऑपोजिट बिल्कुल नहीं करना कि सब कुछ खुशहाल है और सबको बोलो नहीं नहीं क्या करें, आपको तो पता ही है। लोगों के संकल्प हमारा भाग्य नहीं, हमारे संकल्प हमारा भाग्य बनाते हैं। अब ये संकल्प से सिद्धि को खुद के लिए भी करना है, औरों के लिए भी करना है। क्या तरीका है? जो लाना चाहते हैं, जो भाग्य बनाना चाहते हैं, संकल्प वही करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे शरीर में कभी बीमारी आ जाए कोई, हम क्या कहते हैं? हाय बीमार। कोई कहता है क्या हाल? कहते क्या बताएं, बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ एक ही जने को अपने दर्द बताना है शरीर के, वो है डॉक्टर। बाकी सबको बोलना सब परफेक्ट। कहेंगे आप परफेक्ट हो? बोलो हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। कहेंगे मुझे लगा बुखार है, बोलो वो तो है बट मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है बोलते जाओ, सब लोग भी फिर बोलते जाएंगे अरे वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। जैसे सब लोग परफेक्ट परफेक्ट और आप परफेक्ट परफेक्ट बोलते जाएंगे, सब कुछ परफेक्ट होता जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको चौथा स्टेज कैंसर है, वो तो भी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सब कुछ सही है यार, जो है वो देखा जाएगा उसके बाद। और कुछ होते हैं जिनको सिर्फ 100 बुखार होता है, कहते बोलो मत, पता है आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को किसी, मैं तो हाय मैं बीमार। जीवन में हाय हाय नहीं करने हैं। परमात्मा कहते हैं कुछ भी बात आ जाए वाह वाह करना है, वाह वाह करते जाओ और जिंदगी वाह वाह बनती जाएगी। आजकल के बच्चों ने तो ग्रीटिंग भी हाय हाय की कर दिया, एक दूसरे को मिलते कहते हाय, दूसरा कहता है हाय। बार बार हाय हाय बोलेंगे तो जीवन हाय हाय की बन जाएगी। कभी हाय नहीं बोलना चाहिए। इसलिए देखो, भारत की संस्कृति में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे करते हैं? देवी देवताओं का नाम लेते हैं, ओम शांति करते हैं, हरि ओम करते हैं, जय श्री राम करते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर बार जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं वो एक ऊर्जा है। और फिर हम कहीं से कॉपी करते हैं, बोलते हैं हाय, दूसरा कहता है हाय, चले जाते हैं। पॉजिटिव तो उसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन नेगेटिव मीनिंग बहुत है। भारत की संस्कृति में हर एक का नाम भी कैसे रखा जाता है, कैसे नाम रखते हैं? कैसा नाम रखते हैं? ऐसा नाम रखते हैं जिसकी ऊर्जा यहाँ है। क्यों? क्योंकि नाम सबसे ज्यादा उच्चारण होने वाला शब्द है। हर बार आपका नाम बार बार दोहराया जाएगा तो नाम सबसे ज्यादा सिद्धि लाता है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो अगर शरीर बीमार है तो हम क्या बोलेंगे और सोचेंगे कि मेरा शरीर कैसा है? नियम याद रखना, जो चाहते हैं कि हो बोलना है वो है, जो है वो नहीं बोलना है,
जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं, अगले महीने एग्जाम है तो हम दिन में 10 बार बोल देते हैं पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अब 10 बार अगर आपने उच्चारण कर दिया अपने घर में कि पढ़ते ही नहीं है, तो जितना कल पढ़ रहे थे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थोड़ा कम। अब आप बताओ, वो पढ़ते नहीं है तो आपका संकल्प क्या होना चाहिए? वो पूरा करो अच्छे से। लाइन क्या बोलेंगे? वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं। संकल्प से सिद्धि, इसको पकड़ के रखना, जीवन में असंभव संभव हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद के संस्कार बदल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ संकल्प से सिद्धि होती है। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? आप 1 घंटे के बाद भी बोलोगे खुशी चाहिए, तो फिर कैसे होगा? संकल्प को चेंज करना, खुशी चाहिए नहीं। क्या है? मैं खुश स्वरूप, सदा खुश रहने वाली, दूसरों को भी खुशी देने वाली आत्मा हो। खुशी चाहिए मैं, इसके बाद एक बार भी संकल्प नहीं करना, बोलना मैं सदा खुश रहने वाली। ठीक है, तो कुछ संकल्प फिक्स कर लेते हैं जो हमें आज से रोज करने हैं, और इनका समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इनको कब करना है। पहले हम फिक्स करते हैं कौन से करने हैं, फिर हम समय देखेंगे कि कौन सा करना है। अगर आपके पास लिखने के लिए नहीं है, आप फोन पे उसको लिख लो या फोन पे रिकॉर्ड कर दो, लेकिन इसको रोज करने वाले हैं हम, ताकि जो जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे जीवन में सहज आ जाएंगे। सहज, बहुत सरल। इसका प्रयोग लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने किया, ये हर एक के साथ वर्क करता है, क्योंकि ये लॉ है संकल्प से सिद्धि। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा का मीनिंग ये है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है सारा दिन, किसी भी परिस्थिति नहीं, मेरे मन की स्थिति पावरफुल है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो संकल्प क्या होगा? मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। भाषा चेक करते रहना, क्योंकि आपको हर चीज के लिए ये करना है। जो नहीं है वो करना है, और बोलना है वो है। ये है संकल्प से सिद्धि। चौथा, मैं निडर हूं, मैं निश्चित हूं। कोविड के बाद हवा में डर फैल गया है, बढ़ गया है डर। लोगों को डर, एंजाइटी बिना कारण के हो रही है, तो वो कई बार वो वाइब्रेशन का असर हम पर आ जाता है, हवा में है ना, और हम भी डरने लगते हैं। तो रोज बोलना है, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, कोई चिंता नहीं। पांचवा, आप अपना करेंगे, वो हर एक का व्यक्तिगत होगा। आप अपना जो संस्कार बदलना चाहते हैं, वो संस्कार को नहीं दोहराना, उसके विपरीत जो गुण है वो कहना है, मैं वो हूं। जैसे किसी को छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बुरी लगती हैं, तो वो कहेंगे, मैं शक्तिशाली हूं, हर एक के व्यवहार में स्थिर हूं। किसी के अंदर आदत है समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाते, कहते कल करेंगे, टालने की आदत। वो डालेंगे संकल्प, मैं हर अपना काम समय से पहले एक्यूरेटली पूरा करता हूँ। किसी के अंदर हर जगह लेट पहुंचने की आदत है, वो डालेंगे, मैं हर जगह समय से पहले पहुंचता हूँ, ऑलवेज बिफोर टाइम। भाषा सीख लेना है, फिर किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जो है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना कि वो ऑलरेडी है। छठा संकल्प, अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी के भी शरीर में कुछ भी छोटा बड़ा रोग, दर्द कुछ भी है, वो उसके लिए एक अलग संकल्प करेंगे।
तो अगर किसी का शुगर लेवल हाई है, वो कहेगा मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और उस पर वो वैल्यू लिखेगा। कभी भी नहीं कहना मुझे डायबिटीज़ है, बोलेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं है, मेरे शरीर को है, मुझे नहीं होता कुछ, मेरे शरीर को है। लेकिन वो भी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। संकल्प से सृष्टि होती है, सोचो और आपका शरीर मानना शुरू करेगा, बातें आपके सामने आ जाएंगी, समाधान आपके सामने आएगा। ब्लड प्रेशर हाई है, बोलेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे पे दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, लिखेंगे, बोलेंगे रोज मेरा घुटना बिल्कुल परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। जो सोचेंगे और देखेंगे वो होता जाएगा। अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत खड़ा है, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलिए इसको, मेरा घर स्वर्ग है। फिर एक संकल्प आप अपने काम, व्यापार, उसके लिए कीजिए। वो आपको करना है। जो भी आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल के अंदर आप कहेंगे मैं वो बन चुका हूँ, वो काम पूरा हो चुका है। सफलता मुझे चाहिए नहीं, सफलता निश्चित है। संकल्पों की भाषा। कभी भी गलती से भी कभी नहीं कहना हमारे घर धन कम है। बच्चों को भी कहते रहते नहीं हमारे पास कम है। उनको कुछ नहीं देना चाहते तो स्पष्ट बोलो कि ये अभी नहीं, बाद में मिलेगा, लेकिन ये कभी बीज नहीं डालना हमारे पास पैसा नहीं है। कमी का संकल्प कभी नहीं करना है। हमेशा कहना हमारे पास भरपूर है। क्या बोलेंगे? हमारे पास भरपूर है, जितना चाहिए उससे हमारे पास कई गुना ज़्यादा है। आप सिर्फ रोज इसको बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ, परिस्थिति आपके सामने खड़ी होकर हो जाएगी जिससे आपके घर का धन बढ़ जाएगा। लेकिन कम कम बोलेंगे तो कम कम होता जाएगा। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, मेरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, मेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच है, आपका ऑफिस है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मैं खुशहाल हूँ, फरिश्तों जैसी चाल है। ये है संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सदा शांत और स्थिर, मैं हमेशा खुश, मैं निडर, मैं निश्चिंत। 5वां वाला हमारा अपना था। 6ठा, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा रहेगा। कोई अगर बात है तो उसके लिए अलग संकल्प। 6ठा, रिश्तों के लिए, रिश्ते सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत खड़े हैं। अगर आपकी किसी से रिश्ते में गांठें हैं, हम बार बार बोलते हैं मेरी इनसे बनती नहीं, मेरी इनसे बनती नहीं, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। बोलते जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, गांठें बढ़ती जाएंगी। रोज उनके लिए संकल्प करो, मेरी इनसे सबसे अच्छी बनती है, इनका और मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है, इनको मैं पसंद करती हूँ, ये मुझे करते हैं, हमारा तो रिश्ता कमाल का है। चीजें बदल जाएंगी। संकल्प से सिद्धि। प्रॉब्लम का चिंतन नहीं करना, ये बात कैसे आ गई, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। थोड़े दिन ये संकल्पों को दोहराते जाएंगे। थोड़े दिन के बाद ये सिर्फ 10 संकल्प नहीं, ये आपके सोचने और बात करने की भाषा बन जाएगी। कुछ भी हो जाए, कोई आपको आके कुछ भी बोलो, आपको तो सब परफेक्ट है, सब बढ़िया है। सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलना है, देखिए यहाँ से। अब इसको करना कब है? ये 10 संकल्प लिख लेना और एक डायरी अलग से रखना, और वो डायरी अपने तकिए के पास रखना, और रोज रात को सोने से पहले इसको एक बार लिखना। रात तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे होते हैं, इसलिए लिखना बहुत काम करता है।
1 मिनट से कम लगेगा। कर सकते हैं कौन कौन रोज रात को एक बार लिख सकता है, और इसमें आप अपना कोई भी और ऐड करो जो आप जीवन में सिद्धि चाहते हो। 1 मिनट निकाल रहे हैं रात को लिखने के लिए। रात को सोने से 10-15 मिनट पहले फोन और टीवी बंद हो जाने चाहिए। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हम रात को सोने से पहले ले रहे हैं, और वही हमारे जीवन के तनाव, चिंता, डर का, गुस्से का कारण है। सीरियल जिसमें घर टूट रहे हैं, खबरें जिसमें युद्ध चल रही है, कॉमेडी जिसमें नीचे लोगों को गिराया जा रहा है, ये एंटरटेनमेंट नहीं होता है। कंटेंट जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उससे हमारे संकल्प बनते हैं, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, उससे हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए कंटेंट से भाग्य बनता है। और अगर आप पिछले 20-30 सालों को देखें, कंटेंट से ही सृष्टि का भाग्य बदल गया है। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य और रिश्तों में टकराव, प्रकृति का, सारा दिन कंटेंट ले रहे हैं, ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये फ़ोन पुराना हो गया, अब नया लेना है, सारा दिन इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है। घर पर अच्छी चीज़ पड़ी तो भी कहते ये नहीं चाहिए, और कंटेंट। इसलिए रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट सकारात्मक कंटेंट भरें। आध्यात्म, परमात्मा के महावाक्य जिसमें पवित्रता है, शक्ति है, शांति है, प्यार है, क्षमा है, उसको रात को 10 मिनट भर के सोएंगे, सारी रात वो वाले संकल्प मन और शरीर पर काम करेंगे। आज हम में से बहुतों को गहरी नींद नहीं आती है, ज़्यादा घंटे सोते हैं लेकिन गहरा नहीं सोते हैं। चेक करना सुबह उठकर और सोने का मन किसका किसका करता है। सुबह उठने का सही समय कौन सा, कितने बजे उठना चाहिए सुबह? किस किस के पास संस्कार है ब्रह्म मुहूर्त उठने का? और ब्रह्म मुहूर्त उठने के लिए रात को जल्दी और गहरी नींद सोना है। और उसके लिए शाम का भोजन जल्दी खाएं, हल्का खाएं, अपना डाइजेशन सोने से पहले पूरा करें, और फिर सोने से पहले नेगेटिव चीज़ें देखना सुनना बंद करें। काम कारोबार के फ़ोन 8 साढ़े 8 के बाद बंद कर दें, इसको शांत सिर होने का थोड़ा सा समय दें, और फिर 10 मिनट के लिए परमात्मा के महावाक्य पढ़कर फिर सोए, और फिर सोने से पहले 1 मिनट ये लिखें। और कल के मतलब उस चम्मच पर उस नींबू को अच्छे से सेट करके, और सारा दिन इसको कैसे सेट रखना है उसकी अपनी तैयारी करके ही घर से निकलना है। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका मन स्थिर और शांत रहेगा। छोटी छोटी बातों में नहीं, जीवन की बड़ी से बड़ी बात में। और लास्ट एक बार में ध्यान रखना है कि कब ये संकल्प करने हैं, वो है भोजन से पहले। भोजन से पहले, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर आप में से कोई भी अभी भी मांसाहारी भोजन करते हैं, नॉनवेज, तो 3 महीने का प्रयोग करके देखें। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। उस अन्न के अंदर कौन सी वाइब्रेशन है? उस अन्न के अंदर किसी की हिंसा है, उससे पहले उसका दर्द है, उसका दुख है, उसका गुस्सा है, उसका डर है, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है। किसी की मृत्यु कभी किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकती, प्रोटीन दे सकती है, स्वास्थ्य नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी ऊर्जा में ही मृत्यु है। ऐसा कर्म कि अपने स्वाद के लिए किसी की मृत्यु हो, और फिर वाइब्रेशन क्या, डर, चिंता, गुस्सा, दर्द, ऐसा वाला भोजन खाएंगे। 3 महीने कौन रेडी है प्रयोग करने के लिए? सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन 3 महीने करके देखो, पेट भी ठीक हो जाएगा और मन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। रेडी करने के लिए खाना बनाते समय और खाना खाने से पहले रुक कर अपने 10 संकल्प दोहरा लेना। खाने को वो संकल्प ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने दो। फिर जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। दुनिया में भी कहते हैं ना, कौन से शहर का पानी पीते हो? जिस शहर का पानी पिएंगे वहाँ के संस्कारों का असर पड़ जाता है।
हमारे शहर में ही तनाव है और हमने उठाकर पानी ऐसे पी लिया तो पानी से ही मेरे पास तनाव आ जाएगा, पानी से ही मेरे पास गुस्सा आ जाएगा। कभी पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए। 10 सेकंड रुक कर पानी को देखकर, मैं शक्तिशाली आत्मा, सदा निडर निश्चिंत, हमेशा खुश, हमेशा शांत और स्थिर, शरीर निरोगी, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच। शॉर्ट में 10 संकल्प बोलने हैं पानी पीने से पहले। ये पानी, ये सब्जी, ये फल कलयुग से आ रहा है हमारे पास, तो कलयुग के वाइब्रेशन है उसके अंदर। आपको पता भी नहीं चलेगा आप आज ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम अन्न और पानी पर बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। हमें देखा है, अनुभव किया है। रसोई से लोगों के भाग्य बदलते हैं, घरों के भाग्य बदलते हैं रसोई से। किस मनोस्थिति में खाना बनाया और किस मनोस्थिति में खाना खाया, संस्कार बदल जाएंगे। और फोन और टीवी हमेशा बंद रखना है खाना खाने के टाइम। आजकल सामने टीवी चलता है, हाथ में फोन है और खाना खा रहे हैं। ऐसे कौन खाना खाता है? उसमें सारे शब्द चले जाते हैं। कर सकते हैं 15 मिनट फोन टीवी? कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? करना ही है, नहीं तो अगले साल फिर मिलेंगे, कहेंगे खुशी चाहिए। और अगर ये सारा आज कर लिया, कभी नहीं, सारी चिंता खत्म। क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है और तो कुछ भी नहीं करना। सबका ध्यान रख लिया, अब थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। आप में से किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर कभी नहीं आए हैं, मेडिटेशन सीखा नहीं है? हाथ उठाओ एक बार। नहीं आए हैं। कल से 3 दिन के लिए 1 घंटे का शिविर सेंटर पर रखा है। 2 टाइम है, 7 से 8 था ना, 7 से 8 और 5 से 6। सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6, 3 दिन के लिए। यहाँ सेक्टर 7 है, उसके पीछे जो सेंटर है उस पर तो ये 2 टाइम पे कल 3 दिन का शिविर, 1 घंटा डॉट टाइम पे शुरू होगा, डॉट टाइम पे खत्म हो जाएगा। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, 3 दिन इसका जरूर 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 लाभ लेना है। कलयुग और अति को जा रहा है, क्योंकि अंत होने से पहले अति होती ही है। लेकिन अब वो समय है कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत है। लेकिन इस अंत के समय ट्रांजिशन में बहुत हलचल होनी है दुनिया के अंदर। दुनिया मतलब हमारी अपनी दुनिया। और उस सब में हमें अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है, ताकि हमारे परिवार में कोई भी बात आ जाए, एक सदस्य चाहिए हर घर में जो शक्ति स्तंभ बनकर उस परिवार को संभाले। चाहे कोई भी बात आ जाए, लेकिन उसके लिए खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। तो ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें हम खुद को शक्ति बढ़ाते हुए सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ इसमें भरने की विधि सीखते हैं। हम सब भगवान को याद करते हैं, रोज याद करते हैं, फिर भी आज हम कह रहे हैं हमें शांति, शक्ति और खुशी चाहिए, क्योंकि याद कर रहे हैं। अब सीखना है उससे कनेक्शन कैसे जोड़कर उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरना है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? लगता है ना? उनको देगा कौन? उनको देगा कौन? उनके लिए हमें कमानी है। उनके लिए धन कमाया, उनकी परवरिश की, अब उनके लिए शक्ति कमानी है। और वो शक्ति अपने आप आपसे उनको जानी है। हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। तो कल से 3 दिन, दोनों में से कोई भी एक टाइम, 7 बजे या शाम को 5 बजे। कौन के 3 घंटे निकालने के लिए रेडी है? हाथ उठाओ एक बार अच्छे से। बस हर एक हाथ उठाओ, इसके लिए जरूर करना है। आज आपने 3 घंटे निकाले हैं, अब आपको 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालना, बस उतना। नहीं तो ये बातें 2-4 दिन में यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसकी विधि, इसको आगे शक्ति बढ़ानी है। सीधा होकर बैठेंगे 1 मिनट और फिर से अपने ध्यान को वहां लेकर आए, त्रिकुटी के बीच। और आज का होमवर्क रिवाइज कर लें। अपने आप को देखें, त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ वो सितारा। मैं शक्तिशाली आत्मा। कोई
कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, मेरे संकल्प में सिर्फ एक ही दुआ, वो बहुत अच्छे हैं। हर बात बहुत अच्छी है। मेरा मन और शरीर बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरा संस्कार है। परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, वस्तुओं का शुक्रिया। आज से प्रतिज्ञा है मुझ आत्मा की, हर एक की सिर्फ विशेषता देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, बाकी हर चीज का व्रत है, व्रत है। संकल्प से सिद्धि होती है, ये मेरा मंत्र है। आज से सिर्फ वही संकल्प करना है, वही बोलना है जो हम चाहते हैं कि हो। जो नहीं चाहते कि हो, वो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आना चाहिए। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सदा शांत स्थिर, मैं हमेशा खुश, मैं निडर, मैं निश्चिंत। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। देखिए इसको, एक वाइट लाइट का सुरक्षा कवच चारों तरफ। हर रोज इस सुरक्षा कवच को पहनना है, दिन में बार बार पहनना है। मेरे ऊपर परमात्मा की नजर है। मेरी तरफ से सबके लिए दुआएं हैं और मुझे मिलती सबसे दुआएं हैं। और कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की दुआएं, सबकी दुआएं और मेरी खुद के प्रति दुआएं। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। मेरा घर स्वर्ग है। भारत स्वर्णिम भारत है। सृष्टि सतयुग है। कल से मैं आत्मा 3 दिन के लिए 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ, अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए, परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरने की विधि सीखने के लिए। पहाड़ जैसी बात भी आ जाएगी, मेरी स्थिति उसको राई और रुई बनाकर उड़ा देगी। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ।